स्टूडेंट, हम लोग मैट्रिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैट्रिक्स में नेक्स्ट थ्योरम आती है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देख रहे हैं एडजॉइंट, यहाँ ए बी लिखा है और ये जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ हो जाता है। ये थ्योरम कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, इस वजह से इसका प्रूविंग हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको ये बता दें कि दोनों का मल्टीप्लाई वाली जो मैट्रिक्स आएगी वो भी नॉन सिंगुलर होगी। कैसे, देख लें। सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स लिख लें। देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट, अगर ए एंड बी टू मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब कैसा होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर ये भी नॉन जीरो आ जाए तो हम बोल देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो देखो ए बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब आप लिख देना डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉन जीरो, देन इट्स मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो नॉन जीरो, देन होल वैल्यू इज नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो, तो ये होल वैल्यू क्या हो गई, नॉन जीरो। तो जैसे ही नॉन जीरो हुआ ऐसे ही पता चल गया कि ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी आप कह सकते हो ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब हमको इसको प्रूव करना है। जब भी इसको प्रूव करना है तो अब पहले तो एक साइड का लेते हैं। तो देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी कंसिडर करते हैं, बट एडजॉइंट ऑफ ए बी कुछ नहीं होता। आपने फार्मूला जो पढ़ रखा है, आपने फार्मूला ये पढ़ रखा है, देखिएगा कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये फार्मूला आपने पढ़ा, तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो चाहे लेफ्ट इज इक्वल टू या फिर कोई भी, तो हमने यही किया कि एडजॉइंट पे हमको जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए भी था, ये जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दिया, तो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आइडेंटिटी। देखो यही आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आइडेंटिटी। इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो आगे। अब देखो, अब इस साइड में बात करते हैं, लोग इस साइड की बात करते हैं। इधर वाले से कुछ रिजल्ट आया, अब इस वाले की बात करते हैं। तो इसमें भी ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखो इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिया था, अब इसको देखो ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट है। अब देखो ये ब्रैकेट एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव आप लिख सकते हो, तो इसलिए ब्रैकेट पहले लगाओ या बाद में लगाओ। तो देखो ये वैल्यू फिर से ऐसे बन रही, तो आंसर ये आएगा, बस एक ही जगह बी लिखा हुआ डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म हुआ, तो बाहर आ गया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही बन जाएगा, तो कुल मिलाकर ये इतना आ गया। ओके, अब देखो ये फिर से ये फार्मूला बना, तो इस तरीके से ये आ गया, और ए बी का मल्टीप्लाई बी और ए का ए बी हो जाएगा, आइडेंटिटी पहले से, फिर इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को इक्वेट कर लो, तो इस तरह की वैल्यू सेम है तो इधर की वैल्यू भी सेम होगी। अब इस वाले काम को करते हैं हम लोग, देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। देखिए ये ए बी और ये भी हो गया। अब आपको पता है कि ए बी नॉन जीरो थी, मतलब इन्वर्टिबल थी, तो अगर इन्वर्स से मल्टीप्लाई, वही आपको बताया था कैंसिलेशन ला, मैट्रिक्स में कैंसिलेशन ला, ये बताया था हमने आपको कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इम्प्लाइज करेगा बी इज इक्वल टू सी का इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये हमने आपको बताया था। तो अगर ए इन्वर्टिबल हो तो इसकी वैल्यू को ये लास्ट वाली वैल्यू लिख सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे। अगर ए बी इन्वर्टिबल हो तो ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ है, कैंसिलेशन लास्ट से वो हो जाएगा, बट कैंसिलेशन लास्ट डायरेक्ट नहीं लगाते, उसको दिखाते हैं। तो ये देखो ए बी इन्वर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी हो गया, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी हो गया, यही वाला आपका रिजल्ट आ गया। ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट, शायद आपको यही प्रूव करना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए कह रहा है इफ ए कोई भी मैट्रिक्स है and I is the identity matrix of order 2, then show that a square minus 4a minus 2 a square is equal to 4a minus 3a। अब आपको ये प्रूव करना है। कभी कभी ये भी दे देता है कि if a कोई मैट्रिक्स है एफ एक्स एक बना देगा, इसकी जगह पे ये लिख देगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये दे देगा और कह देगा कि एफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर ये लाइन ना देकर ये दे देता है कि प्रूव दैट कि एफ ए इज इक्वल टू 0, तो एफ ए मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ 3 है तो आई हो जाएगा, और फिर 0 है तो उसको उधर ले जाओ तो यही आएगा। तो कभी कभी ऐसा देता है और कभी कभी ये लाइन दे देता है। ओके, तो आपको शो करना है और विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड द ए इनवर्स, ये भी क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसकी हेल्प से ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स भी हम लोग निकाल लेंगे, समझिएगा। अब क्वेश्चन ए गिवन है तो पहले तो ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना आपका आता है, रो बाई कॉलम से करते हैं, 4 और +1 -2 और इसी तरीके से बाकी सब आंसर आ गया। अब इधर का आंसर लेफ्ट हैंड साइड आया है, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है। 4 का मल्टीप्लाई किया, ए रहने दिया 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर लो, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 3 जाएगा, हाँ 8 में से 3 जाएगा, 5 -5 ये इस तरीके से। देखो इधर का आंसर और इधर का आंसर सेम आ रहा, तो इधर का आंसर और इधर का आंसर भी सेम होगा। ओके, अब इक्वेट कर लीजिए दोनों को, तो इक्वेट कर लिए तो ये वाली बात प्रूफ हो गई। अब इसी के हेल्प से इन्वर्स निकालना है। देखो इन्वर्स के लिए क्या करें, ये आइडेंटिटी को एक तरफ रहने दें, इसको इधर लाएं, फिर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो करते हैं हम लोग, यही काम किया। देखो पहले तो इन्वर्टिबल है कि नहीं ये चेक कर लो, तो डिटरमिनेंट निकालो, 3 आ गया, दैट मीन्स नॉन जीरो आ रहा, नॉन जीरो आ रहा, दैट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल, ये बात हो गई। अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालते हैं, देखते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i। ओके, तो ये 3i हो गया। अब देखो इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स बोथ साइड। अगर आप ऐसा करते हो तो होगा क्या, ए इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये जैसे था वैसे एक कैंसिल हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ये देखिए, अब देखिए इसकी वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो 1/3, ये 3 है तो इसको इधर लेते हैं, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपका फाइनल आंसर आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी 2/3, 1/3, 1/3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कभी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करने के लिए बोले तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्या आ रहा है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए होती है। ओके, एंड आल्सो इसके साथ साथ प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर होता है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, तो ये सारी प्रूविंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नहीं तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आगे इसकी प्रूविंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे।